स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये है दीपाली मिश्रा, जिसकी उम्र महज 28 साल है। दीपाली शादीशुदा थी। इसी बीच इसके घर पे कुछ ऐसा होता है जिसमें इसकी जान चली जाती है। इसके बाद दीपाली मिश्रा की मौत हो जाती है। इसके बाद उनके पति महेश हैं और सभी रिश्तेदार अपने घर पर जमा होते हैं और अंतिम क्रिया की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद वो जैसे ही दीपाली की शव यात्रा लेकर निकलते हैं शमशान घाट जाने के लिए, वैसे ही रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरे इलाके में इस खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल दीपाली मिश्रा की जो लास्ट यात्रा है, लास्ट राइड होती है, उसे उनके घर से निकालकर शमशान घाट के लिए ले जा रहे होते हैं घर और परिवार वाले। इसी दरमियान वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है और अचानक इस शव यात्रा को रोक देती है। पुलिस जैसे ही रोकती है, इस पर घर वाले सभी पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अंतिम यात्रा रोक दिए हैं। इस पर पुलिस कहती है कि दीपाली मिश्रा की शव यात्रा आप ऐसे नहीं कर सकते, जिसके बाद पुलिस उन्हें फौरन वहां से लौटने के लिए घर कहती है। इसके बाद परिवार वालों की एक नहीं सुनती पुलिस और फौरन उन्हें शव यात्रा को रोककर वापस अपने घर यानी महेश मिश्रा अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं दीपाली मिश्रा की शव को लेकर। इसके बाद वहां पहुंचते हैं, पुलिस फौरन दीपाली मिश्रा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है और वहां पे पंचनामा शुरू कर देती है कि आखिर दीपाली मिश्रा की मौत कैसे होती है और ससुराल में होती है और ससुराल में रहते हुए आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर पति और परिवार वाले लगातार कहते हैं कि उसकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से होती है, लेकिन पुलिस को इस पर शक होता है क्योंकि पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली होती है कि दीपाली मिश्रा की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है। जिसके बाद आनन फानन में घर वाले एकत्रित होते हैं और फौरन वो दीपाली मिश्रा की शव यात्रा निकाल देते हैं। इसके बाद वो शमशान घाट की ओर जाते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है और उस यात्रा को रोक देती है और फिर इन्हें वापस घर आना पड़ता है। जब पुलिस पंचनामा करती है तो सभी यही कहते हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। जिसके बाद पुलिस को ये डाइजेस्ट नहीं होता बात। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही दीपाली की बॉडी को हॉस्पिटल भेजी रहती है, वही देर रात उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आती है, जिसमें पुलिस का शक सही साबित होता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अलर्ट हो जाती है और बाजोरिया नगर के रोड पर मोड़ पर वहां पे रुकती है और देखती है कि आखिर यहाँ से कोई शव यात्रा गुजर रहा है कि नहीं। इस पर पुलिस की एक नजर पड़ती है, जहां देखती है कि कुछ लोग आ रहे हैं और अंतिम यात्रा किसी महिला का लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वहां पे रोक देती है और फौरन पंचनामा करने लगती है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आता है तो पुलिस का शक तो सही होता है, लेकिन घर वाले चौंक जाते हैं। पीएम रिपोर्ट में यह सामने आता है कि दीपाली मिश्रा की मौत गला घोटकर हुई है, ना कि हार्ट अटैक से, क्योंकि लगातार पति जो महेश है वो लगातार पुलिस को यही गुमराह कर रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। जिसके बाद पुलिस को जैसे ही फोन पर सूचना मिली थी, पुलिस ने इस केस को संदिग्ध परिस्थिति में जांचने का निश्चय किया और जो भी उसमें सस्पिशियस लगा, पुलिस ने फौरन जांच के लिए आगे भेज दिया था। इसी के तहत पुलिस को पीएम रिपोर्ट में पता चलता है कि दीपाली मिश्रा की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, उसकी मौत गला घोटकर की गई थी, क्योंकि उसके गले पर निशान थे। जिसके बाद पुलिस दबाव डालती है परिवार वालों पर कि आखिर दीपाली मिश्रा के साथ क्या हुआ था। इस पर पति तो गुमराह करता है, लेकिन जल्द ही वो टूट जाता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरा मामला सामने आ जाता है। दरअसल पति महेश बताता है कि उसका घरेलू विवाद था, जिसके चलते दीपाली मिश्रा में और महेश में आए दिन झगड़े होते थे। इसी के तहत वाद विवाद इस कदर बढ़ गया था कि दोनों में काफी दूरियां थी और एक रोज वो ऐसे गुस्से में आता है कि दीपाली को अपने ही घर पे गला घोंट कर मार देता है। हालांकि परिवार को इसकी खबर हो जाती है, लेकिन परिवार पुलिस की मदद लेने की बजाय वो महेश को यानी पति को सपोर्ट करता है और इसके बाद आनंद फानन में ये सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और दीपाली मिश्रा की अंतिम यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। जिसके बाद दीपाली के शव को लेकर ये निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को कौन सूचना दिया था, इस खबर को आपको बताते हैं। ये है 74 साल के रत्नकला, जो दीपाली के करीबी माने जाते हैं, रिश्तेदार माने जाते हैं। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दिया था कि दीपाली मिश्रा की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। जिसके बाद परिवार वाले आनंद फानन में सभी को बुलाते हैं और उसकी अंतिम यात्रा निकाल देते हैं। इसी बीच पुलिस को जैसे ही रत्नकला के बारे में पता चलता है, उसकी सूचना मिलती है, वैसे फौरन ही पुलिस एक्शन में आती है और इस सारे केस का खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें, इस केस में पुलिस ने महेश को अरेस्ट कर लिया है, जो दीपाली मिश्रा का पति है। वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। जो एक जेन्युइन सा एक नेचुरल डेथ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो डेथ आखिर ऐसी मिस्ट्री निकलेगी, ये पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। जिसके बाद पुलिस ने शव यात्रा को रोका था और शव यात्रा के बाद जब पीएम के लिए भेजा गया और पीएम रिपोर्ट जब सामने आई तो खुलासा जो हुआ, उससे पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर इतने आसानी से किसी का मर्डर करने के बाद वो पूरा परिवार एकजुट होकर उसकी लास्ट राइड पे निकलता है। लेकिन रत्नकला की वजह से ये मौत का खुलासा होता है, ये मर्डर मिस्ट्री सामने आता है। जिसके बाद पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर ली थी।